नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। प्रभु जी कहते हैं कि उदास और दुखी मन का मैं ही एकमात्र सहारा हूँ। अच्छी बात है। इससे पहले मैं दो घटनाएं बताना चाहता हूँ। पहला, अभी कुछ देर से मुझे जो द्वारकाधीश का मंदिर है द्वारका में, उसकी कुछ स्मृति आ रही है। पहले मैं भगवान श्री द्वारकाधीश जी को नमन करना चाहता हूँ। दूसरा, कल शाम मेरे मन में एक संशय था। संसारिक आदमी हूँ, व्यवहार में हूँ, कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। तो मेरे पास भी कुछ ऐसी समस्याएं थी जो सुलझ नहीं पा रही थी। मेरे समय कुछ आ नहीं रहा था, ऊपर वाले पे छोड़ रखा है। तो मेरे मन में संशय आया कि जो मैं भगवान जी के लिए इतना बोलता हूँ, क्या ये यथार्थ में सही है? क्या भगवान इतना करते हैं, प्रभु इतना करते हैं? खैर, बात ये हो गई। अब प्रभु तो अंतर्यामी हैं, उनको तो सब पता लग जाता है कि मेरे मन में संशय आया। थोड़े डपट भरे अंदाज में बोले, मुझ पर अब विश्वास करते हो? अब मैं क्या बोलता, चुप हो गया। बोले, तुम क्या समझते हो? तुमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो तुम्हारी सब समस्याओं का निदान ऑटोमेटिकली होता जाए? तुमने अपने पिताजी का काफ़ी साथ निभाया, उनको थोड़ा सुख देने की कोशिश की। इसकी वजह से उनके जीते ज़िंदगी तुम्हारे सब काम ठीक होते चले गए। पढ़ाई लिखाई हो गई, शादी ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, और अपना रोजगार हिल्ला जो तुम करते हो वो भी हो गया। लेकिन पिताजी के चले जाने के बाद तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है? जरा बोलो, सोचो, याद करो। कोई ऐसे कर्म है तुम्हारे जो तुम्हें उसका बहुत इनाम मिलता रहे, तुम्हें बहुत अच्छे फल मिलते रहे? सही बात है, पिताजी जाने बाद तो मेरा कोई ऐसा कर्म रहा नहीं। वो आगे ही बोलते चले गए, तुम कार्य करते हो, तुम जो भी कर्म करते हो उसमें गुणा भाग लगा लेते हो, जोड़ बाकी लगा लेते हो। भाई क्या मिलेगा, क्या खोएगा, क्या जाएगा। हर समय तो अपने मन की बात सोचते रहते हो, हमेशा अपने स्वार्थ की बात सोचते रहते हो। तुम किसी के लिए क्या करते हो? मेरी बात तो छोड़ दो, तुम आम आदमियों के लिए क्या करते हो जो आप तुम्हारे संपर्क में रहते हैं? सिवाय बस जो बन पड़ता है, जो उनका जायज़ हक है, उसको देने के अलावा तुम कुछ ऐसा खास करते नहीं जो कोई ये कहे कि भाई बहुत अच्छा काम करते हैं डॉक्टर साहब। खैर, वो उनकी मर्जी है। लेकिन यही कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं शांति हो गया। बात तो सही ही थी, कोई ऐसे कर्म मेरे हैं नहीं जो मैं बोलता। प्रभु जी ने फिर यहाँ एक बात ऐड की। देखो, पाप पुण्य की बात मत करो। अब पाप पुण्य ठीक है, सही बात, तो पाप पुण्य है, लेकिन इस जमाने में ना ऊर्जा की बात करो, आध्यात्मिक ऊर्जा। वो लोगों की समझ में ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। और ये जितने कार्यकलाप इस सृष्टि के चल रहे हैं वो आध्यात्मिक ऊर्जा आधारित है। एनर्जी बैलेंस, तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा है, तुमने क्या काम किए, क्या नहीं किए, तुमने जो काम तुम करते हो उसमें तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी क्षय होती है, और आध्यात्मिक ऊर्जा तुम कितनी गेन करते हो। बस अब तुम सिर्फ इसी का एनर्जी बैलेंस लगाते रहो, इसी का हिसाब किताब करते रहो, तो तुमको एहसास हो जाएगा कि तुम्हें सुख मिलना चाहिए या दुख मिलना चाहिए, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं या खराब है। खराब कर्म करोगे तो ऊर्जा का क्षय होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो जाएगी, और अच्छे कर्म करोगे तो आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारी बढ़ेगी। जब आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी तो तुम्हारे मन में प्रसन्नता भी आएगी, खुशी भी आएगी। और जब आध्यात्मिक ऊर्जा क्षय हो जाएगी
तो तुम्हें दुख भी मिलेगा, अवसाद भी मिलेगा। सिंपली ये ऊर्जा का प्रिंसिपल है। कुछ लोग इसको बैंक बैलेंस का नाम भी दे देते हैं, लेकिन तुम ऊर्जा की बात करो। हम अपनी ऊर्जा के जिम्मेदार हैं। हमारे पास जैसी ऊर्जा है हमको वैसे ही फल मिलेंगे, हम वैसे ही कार्य भी कर पाएंगे। अब ले देंगे तुम्हें कुछ दिनों से एक काम मिला हुआ है, अच्छा काम है, तो मेरी कुछ बातें करते हो, मेरे बारे में सोचते हो, तो ये सब ऊर्जा गेन करते हैं, ऊर्जा मिलती है। तो तुम देखो अपने मन को, जब से तुमने मेरा काम करना शुरू किया है, मेरे बारे में बोलना शुरू किया है, तुम्हारे अंदर थोड़ी प्रसन्नता की बढ़ोतरी हो रही है। मेरे नाम में ही सकारात्मक ऊर्जा है, प्रभु जी कहते हैं। मेरे सोचने मतलब मेरे बारे में सोचने मात्र से तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। ऊर्जा तुम गेन करते हो, और जब ऊर्जा गेन करोगे तो तुमको प्रसन्नता मिलेगी। बगैर ऊर्जा के कोई काम होता नहीं है। तो अगर ऊर्जा ही नहीं है तो तुम्हारे काम कैसे बनेंगे? अब इस ऊर्जा गिरने के लिए पूरा खेल होता है। अब प्रभु जी अब थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, बोले सब खेल इस ऊर्जा के लिए तो होते हैं। कोई जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कुछ योगाभ्यास करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ और भी आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं। क्यों करते हैं? आध्यात्मिक साधना का मतलब क्या है? क्यों करते हैं? पूजा पाठ क्यों करते हैं? कोई भी धर्म में कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पूजा क्यों करता है? इस्लाम में लोग नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह फेरते हैं। क्रिश्चियनिटी में लोग गिरजाघर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? ये सब ऊर्जा का खेल है। जिन चीज़ों से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ये उनके कुछ उपाय हैं। और ऊर्जा किन में खोती है सभी जानते हैं। कोई भी ऐसा काम करोगे, सब इसको बताने की बहुत ज़रूरत तो है नहीं कि ऊर्जा कहाँ खोती है। ऊर्जा गेन करना हमारा मकसद है, ऊर्जा खोना नहीं है। इसलिए ऊर्जा गेन करनी है हमको। जो भी काम हमको ऊर्जा ना दे, इसका मतलब वो काम हमारी ऊर्जा का क्षय कर रहा है। या तो ऊर्जा क्षय होगी या ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भी काम किए जाते हैं या जिन कर्मों से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, बस वही सकारात्मक कर्म है, वही तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं। और उन्हीं का चिंतन भी करो, उनके बारे में ही सोचो, अन्यथा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब तुमको तो अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। शांत हो जाता हूँ। जब प्रभु जी बोलते हैं तो उनके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर करने की आवश्यकता नहीं होती, चुपचाप सुनते रहिए। बोले तुमको जितना मिला है ना, वो इसलिए मिला है तुम थोड़े से नेक इंसान हो, सच्चे इंसान हो। कम से कम तुम नकारात्मक कर्म नहीं करते हो। सकारात्मक कर्म तुम कितने करते हो ये तुमको ही पता है, मुझे भी पता है। लेकिन नेट एनर्जी तुम्हारी बढ़ती है, बढ़ रही है, इसीलिए तुम पर मेरी कृपा भी हो रही है। मेरे बारे में चर्चा करना भी आसान काम नहीं है, मेरा चिंतन करना भी आसान काम नहीं है। हजारों आदमी से कोई एक आदमी ऐसा होता है जो मेरे बारे में सोचता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा नाम लेता है। बाकी सब तो फंसे हैं माया के मोहजाल में, लगे हैं अपने अपने काम धंधे में, जैसे पता नहीं क्या कर लेंगे। और अल्टीमेटली तो बहुत कहने की जरूरत तो है नहीं। आप कुछ भी करिए, एक छोटा समय मिला है, अच्छे काम करोगे अच्छा फल पाओगे, ये तुम सोच लो। मुझसे बार बार क्यों कहलवाते हो? तुम्हारे लेवल की बात है। एक्चुअली प्रभु जी बहुत दयालु हैं। वो कुछ भी गलत नहीं करते हैं। गलती तो हम लोगों से होती है, मेरे से होती है। मैं जानता हूँ कि प्रभु जी का इसमें लेश मात्र भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। मैंने कितने अच्छे काम किए, मैं कितने अच्छे काम करता हूँ, मैंने कितने लोगों की बिना किसी स्वार्थ की मदद की है, सहायता की है, अपने आप से पूछता हूँ। मेरे अंदर कितना प्रमाद है, आलस कितना है। और
कुछ और बातें भी हैं। प्रभु जी ने तो बहुत दे दिया, इन्होंने तो अपनी शक्ति का खजाना जो है वो खोल दिया मेरे लिए, जो शक्ति लेना सिखा दिया कि भाई शक्ति ले लो, अब तुम इस्तेमाल कैसे करते हो तुम जानो। एक बार मेरे मन में आया, यार प्रभु जी ने जो शक्ति दी है उसका थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। और शक्ति प्रभु जी क्या है, सीधी सी बात है, अगर आप बिल्कुल शांत होके ब्रह्म में बैठ जाते हैं तो आपको एक ऊर्जा की जो अनुभूति होती है, वही ऊर्जा है, वही ऊर्जा मिलती है। तो ये सब बातें थी जो कहने की हैं। प्रभु जी का स्मरण, उनका नाम जप, उनका चिंतन और उनका मन, ये भी हमारी ऊर्जा बढ़ाने का एक साधन है। दूसरों की सहायता निष्काम भाव से करना, ये भी हमारी ऊर्जा बढ़ाती है। और जहाँ पर ऊर्जा से जुड़े हुए सकारात्मक कर्म हो रहे हैं, जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ भी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो प्रभु जी का स्टेटमेंट है, ऊर्जा की बात करो, ऊर्जा के आदान प्रदान की बात करो, ऊर्जा कम हो रही है ज़्यादा हो रही है इसकी बात करो। पाप पुण्य लोग कहोगे तो हंसेंगे, अब आज के ज़माने में थोड़ा पाप पुण्य पर कम चर्चा होती है, ऊर्जा पर चर्चा ज़्यादा होती है। तो ऊर्जा की बात करो, बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो। ये सब ऐसे हर आदमी जानता है, हर आदमी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करता वही है जिस पे ऊपर वाली कृपा होती है। नहीं तो कोई खींच ले जाता है, हमें बहा ले जाता है, भावनाओं की तरंगें उठती हैं ना तो सब बह जाते हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी से भी और अपने आप से भी कहता हूँ, भाई तुमने गलतियाँ की हैं, अपना मतलब कम सोचो, अपना स्वार्थ कम सोचो, अपने नाम या इनकी परवाह ज़्यादा ना करो, सब यहीं रहने वाला है, प्रभु की बातें करो। प्रभु जी ने एक बात और बोली थी जो बड़ी महत्वपूर्ण है। बोले ये जो देश है ना भारत, मैं इसमें रहता हूँ, ये मेरा देश है, मेरा निवास स्थान भी यहीं पर है। आध्यात्मिक गतिविधियों का जो राजधानी है, जो कैपिटल क्षेत्र है वो भारत है। इसलिए भारत में आध्यात्मिक ज्ञान हर घर में थोड़ा बहुत अवश्य मिलता है। यहाँ पर हर प्राणी भगवान को मानने वाला ही होता है। तो इस भारत देश की सेवा करो, पब्लिक की सेवा करो, मेरे नाम को बढ़ाओ, लोगों को बताओ, पहचान कराओ, मेरे बारे में जितना तुम जानते हो उतना बोलो, कुछ तो अच्छे कर्म करो ना। समझ जाता हूँ, आज का बस इतना ही है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।